नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अव्यय और उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है आपके, चाहे इसमें DT+B वाला एग्ज़ाम है, UT चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम है या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर अव्यय और उपसर्ग से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अव्यय भी आते हैं और उपसर्ग भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अव्यय क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम इनके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम करेंगे। तो सबसे पहले अव्यय क्या होते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न वेति तद अव्ययम्। अर्थात जो शब्द या पद तीनों लिंगों सभी वचनों में विकार रहित रहते हैं, अर्थात उस पर लिंग, वचन और विभक्ति परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वे एक समान रहते हैं, तो वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे यथा, इव, उच्चै, नीचे, च, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है कि जो किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन, कारक आदि कारण जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, जो जैसे हैं वैसे वैसे रहें, तो उन्हें ही अव्यय कहा जाता है। अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये स्वर आदि निपात अव्यय, तो ये आपका अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है। संस्कृत वाङ्मय में दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसके जो भेद है अव्यय के कितने हैं, तो दो हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी क्या होता है, नाम से भी आप यहाँ पर जान पाएंगे, विकार मतलब परिवर्तन होना। तो जो शब्द विभक्ति, वचन, प्रत्यय आदि के कारण विकार को प्राप्त हो जाते हैं, कहने का मतलब है कि जिनमें परिवर्तन हो जाता है, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहेंगे। जैसे सुबंत, तिगंत। सुबंत क्या होते हैं, जो आपके सु, औजस, अम, ओट, सस जो है, तो ये आपके सुबंत कहलाते हैं। जो ये शब्द रूप होते हैं, जैसे राम का रूप है, तो ये सारे सुबंत कहलाते हैं। और तिगंत, जो धातुएं होती हैं, धातुएं पढ़ती, पढ़ की, लिख की, पढ़ने की, खाना पीना, जो भी धातुएं हैं यहाँ पर, खाद, तो ये सारी जो है यहाँ पर तिगंत कहलाते हैं। तो शुभ तिगंतम पदम, संज्ञा प्रकरण में सूत्र आता है, शुभ तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, तो ये भी एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये होता है सुबंत और तिगंत। तो ये तो थे विकारी, जिनमें परिवर्तन हो जाए। अब आ जाता है यहाँ पर अविकारी, मतलब जिनमें कोई परिवर्तन न हो। तो जो सदैव विभक्ति आदि विकार रहित अर्थात एक समान रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अपि, च, यथा आदि, ये अविकारी शब्द अव्यय भी कहलाते हैं। संधि के द्वारा इनमें विकार आ सकता है, किंतु स्वयं में इन शब्दों का स्वरूप अविकृत ही रहता है। जैसे यहाँ पर यथा, साथ में एक, यथा में क्या है, आ है और ए है, तो कौन सी संधि होगी। अब यहाँ पर ये सिर्फ हमने अव्यय के रूप में ही नहीं देखना है, अगर संधि को भी देखें तो जिसके ऊपर दो मात्राएं होती हैं, तो इसका मतलब वृद्धि संधि उसमें होती है। तो अ और ए में ए जो है, आई जो है, ये वृद्धि हो जाएगी। यथेख्यम या यहाँ पर यथेख्यम, ये रूप बन जाएगा, तो वृद्धि संधि। तो यह है अविकारी शब्द। तो दो भेद हैं इसके, विकारी और अविकारी। विकारी हो जाएंगे जिनमें परिवर्तन होगा, और अविकारी जिनमें कोई परिवर्तन न हो। इसके बाद यहाँ पर कुछ अव्यय जो होते हैं उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। जैसे निक्षा है, निक्षा का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ है समीप से, प्रति और, अंतरेण, बिना, कथम, क्यों या फिर कैसे, इत्थम, इस प्रकार, अगरतः, आगे भी कह देते हैं, सामने भी कह देते हैं, च और, सर्वतः, चारों ओर, ऊपरी, ऊपर, अधि, अंदर, अग्रे, पहले, हाँ, यह दुख के लिए प्रयोग में आता है, दुख या खेद के लिए, प्रति और या पीछे, किम क्या, न नहीं, अतीव बहुत, अचिरेण शीघ्र, किंतु, किंतु भी कह देते हैं, परंतु भी कह देते हैं, अधः नीचे, अकस्मात अचानक, विना बिना, अंतर है, अंतर कह देते हैं भीतर को,
अर्थम के लिए, कृते लिए, अप्रेधु मतलब दूसरे दिन, रीतम सत्य, अन्यतर दूसरी जगह, अन्यथा दूसरी प्रकार से। प्रभृति का मतलब लेकर भी होता है और उस समय से भी होता है। अचिरात मतलब शीघ्र, अथ इसके बाद, अधस्तात नीचे, अत किम और तो क्या, या हाँ तो क्या। अनिशम मतलब निरंतर, एकदा एक बार, अन्यत च और भी। इसको जब हम अलग अलग करेंगे, अन्यत अलग हो जाएगा और च अलग हो जाएगा। आराध समीप या दूर, आरभ्य आरंभ करके, असकृत कई बार, आरात दो, उदक मतलब उत्तर दिशा की ओर, उत्तर की ओर, इतस्ततः है इधर उधर, एकत्र एक जगह है, एतर ही अब, तो एकत्र मतलब एक जगह है, एतर ही अब या इस समय, दिष्ट या दिनों में, किमच और, झटिति शीघ्र जल्दी भी कह देते हैं, किल सचमुच, दक्षिणतः है दक्षिण की ओर, जैसे उदक मतलब उत्तर की ओर, ये ऐसे ही दक्षिणतः मतलब दक्षिण की ओर। अर्वाक पहले, प्राक इसका मतलब भी पहले ही होता है, प्रत्यक ये पश्चिम की ओर को कह देते हैं, दक्षिणा दक्षिण की ओर, पृथक अलग, और किंचित ये कब, कच्चित, और तरही तब, तावत तब तक, तिरह ये तिरछे अर्थ में क्या देते हैं इसको, नम है नमस्कार करना, उत्तरतः है उत्तर की ओर, जैसे दक्षिणतः हमने दक्षिण की ओर पढ़ा था, ये दक्षिणतः है। पुरस्तात सामने, उपरिष्टात ऊपर की ओर, अधस्तात नीचे की ओर, पश्चात पीछे, सम कुशल को, परिधुकल वृथा बेकार, बहुधा बहुत बार, पुर है सामने, तथा ही जैसे, समक्षम सामने, मध्य बीच में, अंत है अंदर, कवचित कहीं, एक तह एक ओर से, एकदा एक बार से, एक मात्रम एक मात्र, द्विधा दो प्रकार से, अध्यतव्य आजकल, मुँह बार बार, युगपथ साथ, त्रिधा तीन प्रकार से, अतः इसलिए, परहिया ये परसों को कह देते हैं, जैसे स्वह आने वाला कल होता है, तो परसों है ये जब होता है जैसे आने वाला कल, और ये पर हया मतलब बीता हुआ कल जब उसमें आ जाता है, एक हया होता है बीता हुआ कल, एक स्वह होता है आने वाला कल, तो परसों है ये आगे आने वाला होगा, और हया ये बीता हुआ, मुँह बार बार वरम श्रेष्ठ। इसके बाद तो यहाँ पर आ जाते हैं कुछ जो संख्यावाची शब्दों से बने हुए कुछ क्रिया विशेषण जो होते हैं, जैसे द्विही का मतलब दो बार, चतुः चार बार, त्रिधा तीन बार, पंचधा पांच बार, द्वे कृत्व है दो बार, चतुकृत्व चार बार, त्रिधा तीन बार, द्विधा दो प्रकार, चतुर्धा चार प्रकार से, षोड़ा छह प्रकार से, त्रिकृत्व तीन प्रकार से, पंचकृत्व है पांच प्रकार से या पांच बार। इसके बाद आ जाता है संज्ञा शब्दों से बने हुए क्रिया विशेषण, जैसे पुत्रवत, तो पुत्र के भांति या पुत्र के समान क्या देते हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतला में जो शकुंतला जो थी, वहाँ के जो छोटे बच्चे थे हिरणों के, उन्हें अपने पुत्र के समान पालती थी, उनकी देख रेख करती थी, तो इस प्रकार से पुत्रवत मतलब पुत्र के समान, जितना प्यार अपने पुत्र को करते हैं उतने ही उनको। नित्यतः है सदा, भस्म साथ राख हो जाना, भूमि साथ मिट्टी में मिलना, ब्रह्मणवत ब्रह्मण की भांति, अग्नि साथ जल। तो ये तो है यहाँ पर संज्ञा शब्दों से बने हुए क्रिया विशेषण। इसके बाद आ जाता है जो समुच्चय बोधक अव्यय है, जैसे संयोजक है च, अथ, अथ, उत, किंच, तो आदि। इनमें अथ, 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 च वाक्य के आदि में प्रयोग होते हैं और इनका अर्थ तब इसके अनंतर होता है। आपने गद्यांश जब लेसन पढ़ते हैं तो उनमें इस प्रकार के शब्द ये शुरू में लगे हुए देखे होंगे। इनके प्रयोग से हमें सूचित होता है कि इनके पूर्व कोई वाक्य या प्रकरण आ चुका है। तुम वाक्य के मध्य में ही प्रयोग में आता है। तो उसके बाद आ जाता है दूसरा नंबर यहाँ पर वियोजक, वा अथवा किम हुआ,
तू, किंतु, परंतु, परंच आदि। तो जैसे आप बच्चों को करने के लिए 2 क्वेश्चन देते हैं तो उनमें आप वाह दे देते हैं, मतलब चाहे तो ये वाला क्वेश्चन कर लो या फिर ये वाला कर लो। कई बार वाह भी दे देते हैं, अथवा देते हैं, या भी दे देते हैं। तो इनका मतलब वही है विकल्प वाला कि चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। तो वियोजक में वाह, अथवा, किंवा, तू, किंतु, परंतु, परंच आदि होते हैं। वाक्य का अर्थ या वाह विकल्प प्रस्तुत करता है, जैसे राम है सीता, वह राम है, वाह सीता, कि चाहे तो राम या फिर सीता। इसके बाद जो तीसरा नंबर है यहाँ पर संकेत वाला है, संकेतार्थ। यदि, तरहि, यद्यपि, तथापि, चेत, नोचेत आदि। तो ये संकेत जो है संकेत के बारे में बताते हैं। चेत का प्रयोग वाक्य के आरंभ में नहीं होता। इसके बाद आ जाता है कारणवाचक, ही, क्योंकि, तत्, इसलिए आदि। यह है कारणवाचक। प्रश्नवाचक की बात करें तो जैसे अहोस्वित, किम, उत, ननु आदि। तो ये है क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर प्रश्न किया जाता है, प्रश्न वाले। तो ये आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। संकेत वाला कौन सा है, कारण इसमें कौन सा है, प्रश्नवाचक कौन सा है, और ये कालवाचक कौन सा है, जैसे यदा, तदा, कदा, यावत, तावत। तो इनसे समय के बारे में पता लगता है। तो ये है कालवाचक। इसके बाद आ जाता है विधि अथवा निषेध वाले, अंग, आम, अथ आदि। तो ये विधि अथवा निषेध के बारे में बताते हैं। तो इति के प्रयोग से कार्य समाप्ति की सूचना होती है, मतलब जब काम हो जाता है तो उसके बाद में इति आपने लिखा हुआ देखो। इसके बाद है मनोविकार सूचक अव्यय, हर्ष, खेद, दया, शोक, क्रोध आदि। विभिन्न भावों की सूचना देने वाले अव्यय मनोविकार सूचक अव्यय भी कहलाते हैं, और इन अव्यय को वाक्य से कोई संबंध नहीं होता। जैसे हंत है, यहाँ पर कुछ जो खेद वाले दीप है, जैसे हंत जो होता है ये हर्ष या फिर खेद के लिए प्रयोग में आता है। बत जो होता है ये दया सूचक या खेद के लिए भी प्रयोग होता है, ये दया में भी आ जाता है, खेद में। अह, हम, यह, ये क्रोध के लिए आते हैं। अहो, अह, ही, ये विस्मय के लिए आते हैं। हमने जब ये आपकी एनसीईआरटी वाली बुक की थी अभी हाल ही में, तो अहो एक लेसन था। तो ये जो है विस्मय के लिए प्रयोग में होता है। हा, अहा, हंत, तो ये शोक के लिए आता है। किम या फिर धिक, ये धिक्कार के लिए प्रयोग में आता है। अरे, रे, रे, ये अवज्ञा पूर्वक आह्वान करने के लिए आता है, जैसे अरे राम, रे, रे, रे। अंग, ऐ, अहे, यब, ये आदर पूर्वक आह्वान के लिए आता है। इसके बाद आ जाता है जो उपसर्ग है। उपसर्ग है संज्ञा विधायक सूत्र, उपसर्ग क्रिया योग्य है। तो ये तो अव्यय थे। इसके बाद उपसर्ग, तो उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र है उपसर्ग क्रिया योग्य। ये सूत्र है जो आपका उपसर्ग संज्ञा करेगा। उपसर्ग कितने होते हैं, कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो ये 22 होते हैं, 20। उपसर्गों का प्रयोग धातु से पूर्व किया जाता है, और उपसर्ग युक्त शब्दों के प्रयोग से भाषा परिष्कृत और सुंदर लगती है। इनका प्रभाव धातु के अर्थ पर कई प्रकार से पड़ता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। धातु के मुख्य अर्थ को बांधकर नवीन अर्थ का बोध कराना, धातु के मुख्य अर्थ को बांधकर नवीन अर्थ का बोध कराना। दूसरा, धातु के अर्थ का ही अनुगमन करना, धातु के लिए विशेष का कार्य कर अर्थ को विशिष्ट बनाना। तो ये जो आपको शब्द के शुरू में देखने को मिलेंगे। धातु अर्थ बाधते, कश्चित कश्चितम अनुवर्तते, विशिष्ट ने अष्टि, तमेव अर्थ सोपसर्ग, गति त्रिधा, उपसर्गेण धातु अर्थ है बलाद अन्यत्र नियते, प्रहार, प्रहार, हार, समहार, विहार, परिहार, वत। तो जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है, जैसे हार है, वैसे तो इसका मतलब माला है,
लेकिन जब इसके आगे हम प्रा उपसर्ग लगा देते हैं तो ये हमला करने से हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आहार है और इसी के आगे हम सम लगा देते हैं तो संहार करना। आ लगाए तो आहार भोजन करना, वे लगाए तो विहार घूमने आदमी है। तो इस प्रकार से शब्द का जो अर्थ है उसको भी बदल देते हैं अगर सुर में लग जाए। तो उपसर्गों के योग से कहीं कहीं अकर्मक धातुएं भी सकर्मक हो जाती हैं। जैसे अकर्मक भू का मतलब होना होता है, परंतु जब इसके आगे अनुपसर्ग लग जाता है तो इसका मतलब अनुभव करना हो जाता है और इससे कर्मक हो जाता है। जैसे ते दुखम अनुभवन्ति, वे दुख भोगते हैं। तो ये अर्थ में परिवर्तन भी कर देते हैं सुर में लगते हैं सुर में है। तो आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, संस्कृत में भी है, दोनों एक जैसे सेम ही है क्योंकि इसमें से हिंदी के जो उपसर्ग निकले हैं। तो जैसे यहाँ पर प्र इसमें लगाएंगे हम, प्र मतलब अच्छा, अधिक या बहुत अर्थ में है। जब हम इसमें शब्द में जोड़ेंगे तो प्रणमति, प्रभवती, प्रणाम है, ये बनेगा। इसी प्रकार से जब हम परोपसर्ग जोड़ेंगे तो इसका मतलब विरुद्ध, उल्टा या विपरीत से है। पराजयते, पराभवते। अब जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो इसका मतलब दूर ले जाना, अलग होना, पृथक करने अर्थ में आता है। तो इसका मतलब है अपकर्ती, अपकरोति या अपराते हैं। सम अच्छी तरह या फिर साथ साथ अर्थ में आता है। संस्कृति या समगच्छति। इसी प्रकार से अनु पीछे पीछे, अनुगच्छति या अनुकरोति। अब जब हम उपसर्ग लगाएंगे मतलब इसका नीचे या दूर से है तो अवतरती, अवमान है। वी विशेष या अलग होना या बिना अर्थ में इसका प्रयोग होता है। विज्ञानम वियोग है, विपत है। आज जो उपसर्ग है इसका मतलब समानता तक या किंचित से है। आमरणम मतलब मरने तक, आसमुद्रम समुद्र तक। नी मतलब नीचे, निवास है, न्यून है। अधि मतलब ऊपर, अधिरोति, अधिगस्ती। अपि भी यास्मी अर्थ में, अपिगस्ती। अति बहुल्य या उल्लंघन अर्थ में, अति निद्रा, अति कर्मणम। सुशोभन अच्छा सहज, सुकार्यम स्वागतम, सुम है। उत ऊपर, ऊंचाई, श्रेष्ठ में। उदैति, उद्गस्ती, उत्तम है, उत्साह है। अभिमुख है जैसे मतलब सम्मुख, और अभियति, अभिगमन। प्रति और या विपरीत, प्रतिगस्ती, प्रतिकार है। परिचारों, परिगस्ती, परिपालन। उप निकट या समीप में है, उपवास्ती, उपेत्य या उपासना। तो ये आपके अवयव उपसर्ग थे और इसके बाद यहाँ पर इनके जो क्वेश्चन बनते हैं तो उनको हम करेंगे। तो जैसे यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन आ चुका है, निम्नांकित में तदित प्रत्यांत अव्यय है। तो तदित प्रत्यांत अव्यय कौन सा है? अधुना, जीव से, गंतुम या कृत्वा। और यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो कौन सा है? अधुना। तो यहाँ पर तदित प्रत्यांत अव्यय जो है ये अधुना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में है उपसर्ग, यहाँ पर एक सम्मिलित नहीं है। अनुपरि, अभि या भव। तो एक उपसर्ग नहीं है, कौन सा? जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है। तो भव जो है ये उपसर्ग यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है अध्यास्ते शब्द है। अब इसमें आपने उपसर्ग बताना है कौन सा है, अध्या, अध्या, अधि या आधि। तो कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? या अगर हम उपसर्ग को छोड़ दें, यहाँ पर देखें तो संधि कौन सी है? तो यहाँ पर जो है इसमें यण संधि का प्रयोग किया गया है। और जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो अधि जो है यहाँ पर उपसर्ग इसका बनेगा, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। ये जो ई है, ई को यण संधि में ई को या हो जाएगा, तो ये जो दोहा ये आधा हो जाएगा। तो उसके बाद अध्यास्ते जो यहाँ पर शब्द है ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है अनुग्रहित पद में उपसर्ग है। अब यहाँ पर सिर्फ ये एक शब्द ही नहीं है, यहाँ पर ही आपके शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है एग्जाम में कि अनुग्रहित को कैसे लिखा जाता है। तो अनुग्रहित, इसमें दीर्घ ई यहाँ पर आएगी बड़ी ई। अब बात करें यहाँ पर उपसर्ग की, अन, अनु, आंग या अ। तो अनु यहाँ पर हो सकता है इस प्रकार से बड़ी मात्रा यहाँ पर दे दी जाए, तो किसी भी तरीके से आ सकता है। तो उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी वाला। तो अनु जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है निर्मक्षिकम। अब ये जो यहाँ पर शब्द दिया गया है आपका समास में भी आता है,
मक्खियों का अभाव, मक्षी का नाम अभाव है, निरम मक्षी का। समास अव्ययभाव समास, उपसर्ग कौन सा है इसमें? निरम, निस, निर्म या निर। तो कौन सा है यहाँ पर? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात जो निर जो है यहाँ पर यही इसमें उपसर्ग है। समास की बात करें तो अव्ययभाव समास इसमें हो जाएगा। इसके बाद है अन्यति पद में उपसर्ग है, अन, आम, आंग या आम। कौन सा उपसर्ग है अन्यति में? अब यहाँ पर जो इसमें उपसर्ग देखें तो ऑप्शन आएगा डी वाला। तो आंग जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्वागतम में। यहाँ पर भी संधि में भी आपका आ जाता है स्वागतम में, सु प्लस में आगतम स्वागतम, यण संधि में। और उपसर्ग कौन सा है इसमें? अप, अ, सु या सम। तो यहाँ पर संधि की बात करें तो ऑप्शन जो है बी वाला हमारा, उपसर्ग की बात करें तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी वाला। तो सु जो है यहाँ पर उपसर्ग है, उ को वा हो जाता है। नेक्स्ट है अव्यय चित्वरिक स्थान पूर्तिकृत्वः, जैसे डैश है यहाँ पर गस्ती ऊपरी च दशा च चेक करने में कर्मे। तो जैसे आदमी का जीवन होता है व्यक्ति का, उसमें सुख दुख आते जाते हैं, कभी व्यक्ति के जीवन में सुख आ गए, कभी दुख आ गए। तो ये जो है यहाँ पर साइकिल का एक जो पहिया होता है उसके समान व्यक्ति के सुख दुख बताए गए थे कि जैसे साइकिल का पहिया घूमता रहता है और कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन है, उस पर भी सुख दुख आते जाते हैं। तो ये सूक्ति है, एग्जाम में आती है कई बार। तो यहाँ पर बात करें अव्यय की, तो अव्यय जो है आपने इनमें से बताना है, शनै, पुनः, अधः, सु या फिर नीचे। तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा डी वाला, नीचे जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें होगा। नीचे गस्ती ऊपरी च दशा च चेक करने में क्रम। जैसे साइकिल का पहिया होता है वो कभी ऊपर कभी नीचे घूमता रहता है, तो इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन है, सुख दुख है, वो भी इसी प्रकार से चलते रहते, कभी सुख कभी दुख। इसके बाद है राष्ट्रपति अत्र आगंता। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अत्र आगंता इस वाक्य के स्थान में प्रयुक्त होने वाला पद है। तो यहाँ पर प्रति, बिना, स्वयं या हया है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? राष्ट्रपति अत्र आगंता। और यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन डी वाला, राष्ट्रपति स्वः अत्र आगंता। राष्ट्रपति जहाँ कल यहाँ पर आएंगे तो स्वः जो है उसका प्रयोग होगा, हया क्योंकि बीते हुआ कल है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्वः मतलब आने वाला कल, फ्यूचर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अव्यय है, अन्यर, अधुना, तरप, यत्न। अव्यय कौन सा है? और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन बी में जो दिया गया है अधुना, तो यही अव्यय है। अन्यर में अन्य शेष बचता है, तमप और तरप जो है इसमें तम और इसमें तर शेष बचता है, और ये प्रत्यय है तीनों, और ये अव्यय है। नेक्स्ट है अलम, मल्लह, मल्लाय। इसमें अव्यय पद है, अलम अल्लो, मल्लो, मल्लाय या फिर अल। अव्यय कौन सा है? और यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा सी में, अर्थात जो अलम दिया गया है यही यहाँ पर इसमें अव्यय है। नेक्स्ट आ जाता है पर्याय में उपसर्ग है, प्र, परि, प्रा या परि। कौन सा है? और उपसर्ग की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो परि जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वर्थक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अन्वर्थक में जब हम इसकी यहाँ पर संधि करेंगे तो क्या बनेगा? अनु प्लस में अर्थक। अब अनु यहाँ पर इसमें उपसर्ग है, एक में बड़ा हुआ है, एक में छोटा है, मतलब एक में हर्ष एक में दीर्घ है, ये अनि ये अन। और यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन बी में जो दिया गया है अनुपसर्ग है, इसमें जड़ संधि में बन जाएगा, ऊ को वाह होगा क्योंकि ना आदो जाएगा और ऊ को वाह हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रादि की उपसर्ग संज्ञा होती है पद योग होने पर, प्रातिपदिक योग होने पर, क्रिया योग होने पर या कारक का योग होने पर, प्र आदि की। तो प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा होती है जो ऑप्शन सी में दी गई है, क्रिया योग होने पर। नेक्स्ट आ जाता है प्राचार्य में जो प्र उपसर्ग है, इसका मतलब पूर्व प्रस्थित, अपकृष्ट या प्रगत से है। प्राचार्य प्रगत आचार्य, प्रादि तत्पुरुष समास जो उसमें बनता है। तो प्र उपसर्ग का मतलब यहाँ पर क्या है? तो ये दिया गया है ऑप्शन डी, अर्थात प्रगत से।
प्राचार्य है, प्रगताचार्य, ये तत्पुरुष के जो 3 भेद हैं उसमें से है। प्रादि तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास, न्याय तत्पुरुष समास, उनमें से है। इसके बाद है प्रादियों की जो संख्या मानी जाती है, प्रादि उपसर्गों 23, 21, 22 या 20। तो इनकी संख्या की बात करें तो ये 22 होती है। तो कितने होते हैं उपसर्ग? 22। नेक्स्ट है उपसर्ग का सही अर्थ क्या है? ऊपर, निकट, आगे या दूर। तो इसका जो अर्थ है ये पास से है, निकट से। आपने उपनिषद पढ़े होंगे, उपनिषद शब्द, तो इसमें उपसर्ग पूर्वक सदल्य धातु है। इसमें उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदल्य धातु में बनता है, जिसका मतलब होता है गुरु के पास बैठकर विद्या ग्रहण करना, उपनिषद। तो इसका मतलब उप का जा यहाँ पर पास से है। इसके बाद है अधोरेखित। तो अधोरेखित में अव्यय का निर्देश करें, अव्यय बताने अब इनमें कौन से हैं। और यहाँ पर जिसमें अव्यय हैं जो ऑप्शन डी में है, सुष्ठु, शाश्वत, तुष्णिम, सर्वधा, स्वयं, नूनम। तो इसमें ही यहाँ पर अव्यय है। नेक्स्ट है वी उपसर्ग पूर्वक धारण करने अर्थ में धा धातु विदधाति जो शब्द है अधोनिर्दिष्ट में किस अर्थ को यहाँ पर व्यक्त करता है? वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु में संधान करना, कर्म संपादन करना, संस्थापन या सम्यक आख्यान करना, आख्यापन करना। तो किस लिए क्या बताता है? और यह बताता है जो ऑप्शन सी में दिया है, अर्थात संस्थापन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखितेषु किम अव्ययपदम? तुष्णिम, मग्न है, एका या कश्चित। अव्यय है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो अव्यय है ऑप्शन ए में जो दिया है तुष्णिम, तो क्या है? यही यहाँ पर अव्यय है। नेक्स्ट है किम क्रियापदम अत्र उपसर्ग युक्तम। तो कौन सा क्रियापद यहाँ पर उपसर्ग से युक्त है? अगच्छन, अगण्यत, अगच्छत या अगच्छत, कौन सा है उपसर्ग वाला? गम धातु में गस्ते गस्ता गच्छन्ति जाना और अगच्छन आना, लंग लगा। यहाँ पर देखें तो कौन से में उपसर्ग है? और उपसर्ग है ऑप्शन बी में, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु में बना है अगच्छत। तो इसी में ही यहाँ पर उपसर्ग है आ। इसके बाद है निम्नलिखितानि पदानि किम कथ्यते? तुष्णिम, ननु, नूनम, इतस्ततः, झटिति, चिरम, शनै। तो यहाँ पर ये सर्वनाम पदानि, क्रिया विशेषणानि, क्रियापदानि या फिर संज्ञा पदानि। तो ये क्या है? और यहाँ पर जो हमारा रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये क्या है? क्रिया की विशेषता बताते हैं। आपने हिंदी में ही पढ़े होंगे, विशेषण, क्रिया विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे विशेषण, और क्रिया की विशेषण की जो विशेषता बताएंगे क्रिया विशेषण। तो क्रिया की जो यहाँ पर विशेषता बताते हैं, तो जैसे चुपचाप होना, निश्चय ही, नूनम, इतस्ततः। तो ये सारे क्या है? क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब क्रिया क्या होती है? खेलना, कूदना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना। तो ये सभी क्रियाएं हैं जो काम आप करते हैं। जैसे मतलब इस समय आप वीडियो देखने काम कर रहे हैं, तो यह भी एक क्रिया है दृश्य धातु में देखने आती है। नेक्स्ट है न च प्रयोजनम अनंतर चाणक्य स्वप्ने अपि चेष्टे। उपयुक्त वाक्य अनंतरा अवश्य अर्थ अस्ति। तो यहाँ पर जो अंतरा जो आया है, न च प्रयोजन अंतरा चाणक्य स्वप्ने अपि चेष्टे, तो ये मिथ है, सह, मध्य, ये बिना, किस अर्थ में है? अब यहाँ पर तो चलो इसमें ये पहले बता दिया गया है, अंतराव्यय है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें बताओ भाई कितने अव्यय हैं इसमें। तो इस प्रकार क्वेश्चन पहले देखने को मिले हैं बहुत बार कि कितने अव्यय इसमें आए हैं या कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो इसमें अव्यय की बात करें तो किस अर्थ में है, और जो ऑप्शन सी में दिया गया है बिना अर्थ में। नेक्स्ट है जलम जीवनम नास्ति, देख खलु पुनः या बिना। तो जलम बिना जीवनम न अस्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। लघवे वृद्धिमति च पश्चात, यहाँ पर ये भी सूक्ति है। तो इसमें अच्छे व्यक्ति और बुरा व्यक्ति जो उसके बारे में बताया गया था, उनकी जो यहाँ पर तुलना जो की गई थी ये छाया से की गई थी।
क्योंकि दोपहर से पहले की जो छाया होती है वो अलग होती है और दोपहर बाद की जो छाया है वो अलग होती है। जैसे दोपहर पहले की जो छाया है बढ़ती चल जाती है, फिर आगे वो कम होती चल जाती है। इसी प्रकार से जो अच्छा व्यक्ति है, शुरू में जो उनकी मित्रता वो बढ़ती जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती चल जाती है। लेकिन अच्छा व्यक्ति जो उसके बिल्कुल उल्टा होता है, पहले वो कम होगी लेकिन बाद में बढ़ती चल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तुलना की जाती है अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति में छाया के माध्यम से। अब यहाँ पर बात करें अव्यय की, तो इसमें अव्यय बताना है अधय, मिथ्या, मिथ्या, पूरा या क्षय है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन डी वाला, लघु, पूरा, वृद्धि, मति, जय, पश्चात। तो पहले तो लघु होगी, बाद में वो वृद्धि को प्राप्त होगी, तो यही आएगा यहाँ पर। अब ये जैसे यहाँ पर दे गए हैं चेतव्य, तो ची धातु में तवेत प्रत्यय पर बना है चेतव्य। नेक्स्ट आ जाता है न खलु बाण है सन्निपात है अस्मिन खलु अव्यय सूचित है। खलु से मतलब क्या है? नियम है, निश्चय है, जिज्ञासा या अनुनय है। खलु अव्यय सूचित है, तो खलु से जो यहाँ पर मतलब है ये अनुनय से लिया गया है, अनुनय विनय। नेक्स्ट अधिक अवश्य प्रयोग विभक्ति परिचित है। अधिक के अर्थ में ये आपका कारक जो प्रकरण है उसमें से है, हमने अभी हाल ही में किए थे कारक, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनसे पहले वाली जो पुरानी वीडियो उनमें मिल जाएंगे आपको। तो ये अधिक के योग में विभक्ति होती है, प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीय या तृतीय विभक्ति। तो इनके योग में जो विभक्ति होती है जो ऑप्शन बी में दी गई है, तो अधिक अर्थात द्वितीय विभक्ति का इसके योग में प्रयोग होता है। इसके बाद है सह सह शनै चरती। यहाँ पर जो शनै शनै है इसका अर्थ क्या है? मंद रीत्या, मंद स्मरण, मंद गत्या या तीव्र गत्या। सह शनै शनै चरती, धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर जो इसका जो अर्थ है ये मंद गति से लिया गया है, मतलब धीरे धीरे, शनै से मंद गति से, मट्ठा कह देते हैं इसको। इसके बाद है गस्तो भगवान डैश दर्शनाय इत्यस्मिन वाक्याधिक स्थाने उचित अव्यय भविष्यति। तो यहाँ पर भी सही बताना है कौन सा वाला बनेगा। गस्तो भगवान दर्शनाय, पूरा, पुनर्किल या बिना। तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा कौन सा? ऑप्शन बी वाला, गस्तो भगवान पुनर्दर्शनाय। नेक्स्ट है तरुणम बालः क्रीडन्ति। तो यहाँ पर भी सही बताना आपने कौन सा है। तरुणम बालः क्रीडन्ति, ऊंचाई, स्वः, अधः या बिना। ऊंचाई का मतलब जोर से होता है और स्वः ये आने वाले कल के लिए है, अधः का मतलब नीचे है, बिना का मतलब बिना से है। तो तरुणाम बाला क्रीडन्ति, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? ऑप्शन डी वाला, तरुणाम अधः बाला क्रीडन्ति। पेड़ जो होते हैं उनके नीचे बच्चे खेलते हैं। इसके बाद है भस्मीभूतस्य देहस्य आगमनम कुतः है। ये भी सूक्ति आती है। तो इसमें जो हमारा जो शरीर है उसके बारे में बताया गया था कि जब तक हमारा शरीर है, सही है, स्वस्थ है, तभी तक आप सब कुछ देख सकते हैं, खा पी सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन जैसे आपके शरीर में कोई रोग लग गया तो ना तो आप ढंग से खा पी पाओगे, ना घूम फिर पाओगे, मतलब जीवन का जो आनंद है वो सारा ही खत्म हो जाएगा। तो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम होता है। तो जो भी काम करने हैं आपको इसी जो योनि है, मनुष्य योनि, इसी में करने हैं। चाहे इसमें आप अपने जीवन को दुख से काट लो या फिर हंसी खुशी से काट लो, क्योंकि दोबारा से शरीर नहीं मिलेगा। तो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम होता है, जब आपका शरीर खत्म हो जाएगा तो दोबारा से नहीं मिलेगा। तो बात करें अभी यहाँ पर हव्य की, तो पुनः अव्यय का अर्थ यहाँ पर पुनरावृत्ति, वाक्य अलंकार, निषेध या जिज्ञासा से है। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है जो ऑप्शन ए में देगा है, पुनरावृत्ति से है, मतलब दोबारा आपको शरीर जाओ प्राप्त नहीं होगा। तो जो काम करना है आपको कर लें। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर नमः इत्यवश्य योगी भक्ति प्रयुज्यते। नमः के योग में प्रथमा, सप्तमी, द्वितीय, चतुर्थी कौन सी होती है नमः के योग में? क्या है अव्यय के योग में? तो नमः स्वस्ति स्वास श्रद्धालम सठ, ये आपने पढ़ा होगा कारक प्रकरण में। नहीं पढ़ा है तो आप जब कारक प्रकरण को पढ़ लीजिएगा, हमारे द्वारा पहले कराए गए थे इसके क्वेश्चन भी और जो इसके नियम हैं उदाहरण में भी। तो नमः स्वस्ति स्वास श्रद्धालम सठ जो होता है इनके योग में चतुर्थी व्यक्ति का
प्रयोग होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी इसका हो जाएगा। इसके बाद है धिक इति अवश्य अर्थास्ति। धिक मतलब धिक्कार। ये जो अव्यय है इसका मतलब अल्प, निषेध, शंका या फिर भर्त्सनम से है। धिक मतलब धिक्कार। तो इस अव्यय का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है तो यह भर्त्सना जो है उससे लिया गया है, धिक्कार अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है विद्वांसम किल आश्रय विद्यार्थी न। तो इत्यत्र किल अवश्य अर्थास्ति। तो विद्वांसम किल आश्रय विद्यार्थी न। तो यहाँ पर किल जो आया है इसका मतलब जो है यहाँ पर समान रूपेण निश्चयार्थ में है, अनुने है, वार्ता या विद्या प्रकार से अर्थ में है। तो किल का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है तो ये समान रूप से और निश्चयार्थ में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सह स्नेह चरती। तो स्नेह का मतलब यहाँ पर सह स्नेह चरती अव्यय अर्थ, यहाँ पर अव्यय कौन सा है कई बार आ जाता है, अव्यय बताओ इसमें कौन सा है। तो इसका मतलब यहाँ पर मंद गति से दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है इदानीम रमेशः प्रातः ऊंचाई पठति। इतस्मिन् वाक्य कथ्याव्ययान सन्ति। तो जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया है। अब बताओ कि यहाँ पर अव्यय कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो इदानीम रमेशः प्रातः ऊंचाई पठति। तो यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो यहाँ पर जो है इसमें इदानीम प्रातः ऊंचाई। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर जो है इसमें तीन जो अव्यय है ये आ जाते हैं। ये इस प्रकार का एक पहले स्टार्ट का एग्जाम हुआ था हरियाणा में, तो उसमें आया हुआ था। इसके अलावा अन्य जो एग्जाम उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद है सर्वथा निरक्षर हस्ति स अत्र निर उपसर्ग पूर्व से निरक्षर है पदस्य व्याकरण से सम्मत अर्थ अस्ति। सर्वथा निरक्षर अस्ति सह। तो निर का यहाँ पर अशिक्षित, अक्षर ज्ञान रहित, मूर्ख या अज्ञा से है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन बी में जो दिया गया है तो अक्षर ज्ञान से रहित जो होता है, अनपढ़, तो उसको क्या देते हैं निरक्षर। इसके बाद है समयन प्रत्येति। अस्मिन् वाक्ये प्रत्येति शब्दस्य अभिप्राय अस्ति। इसका मतलब विश्वास है विरुद्ध गमनम, दूरगमनम या निकट आगमनम से है। समयन प्रत्येति। तो ये जो प्रत्येति जो है प्रति इति बनेगा। तो इसका जो यहाँ पर अभिप्राय है ऑप्शन ए में जो दिया गया है तो इसका मतलब यहाँ पर विश्वास है अर्थात विश्वास से लेना है। नेक्स्ट है अ उपसर्ग पूर्वक से दिस धातु हो निष्पन्नस्य आदिस्ति पदस्य अर्थास्ति। तो अ उपसर्ग पूर्वक दिस धातु में जो आदिस्ति रूप बनता है इसका मतलब अनुज्ञान ददाति, अज्ञान ददाति, संदेशम ददाति, उपदेशम ददाति। तो अ उपसर्ग पूर्वक दिस धातु में जब हम शब्द बनाते हैं आदिस्ति तो इसका जो यहाँ पर मतलब जो है ये आज्ञा देने से है, अज्ञान ददाति। नेक्स्ट है अति चरति तस्य अर्थास्ति। जैसे अति उपसर्ग है चर धातु है तो सम्यक चरति, विरुद्धम चरति, न चरति, अत्यधिकम चरति। तो अति चरति का अर्थ यहाँ पर क्या है तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर विरुद्धम चरति से लिया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा भक्त है शिवम उपास्य। अब यहाँ पर बहुत सारे जो है ये भी सोच रहे होंगे कि इसका जो है अत्यधिकम चरति ये भी हो सकता है, लेकिन अति चरति जो इसका मतलब विरुद्ध चढ़ने से है। पर स्त्री गमन भी इसका मतलब होता है और व्यभिचार करता है ये भी इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन बी जो इसका बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा भक्त है शिवम उपास्य। इत्यत्र उपास्य पदस्य अर्थ है अनुगस्ति, निकटम गस्ति, पूजा करोति या दूरे तिष्ठति। तो भक्त है शिवम उपास्य। तो उपास्य पद का मतलब यहाँ पर क्या है और इसका अर्थ जो ऑप्शन सी में दे रहे हैं। तो भक्त जय शिव की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजाम करोति इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है सम उपसर्ग पूर्व से आप धातु कितन प्रत्यय योग्य अर्थ विषयति। तो सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु में और कितन प्रत्यय में जब हम बनाएंगे कितन का 30 शेष बनता है, समाप्ति बनता है इसका। तो अब इसमें समझ गए होंगे अब आप संप्राप्ति, समाप्ति की पूर्ति व समानाप्ति या सम्यकाप्ति की। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ कौन सा है ऑप्शन बी में जो दिया गया है सम
और आ और केतन का बचेगा ती। तो समाप्ति ये आधा हुआ है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो समाप्ति समाप्ति तो ऐसे बन जाएगा, दीर्घ संधि में भी बन जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है अनुपसर्ग पूर्व क्रिय धातु निष्पन्न से अनुकरोति शब्द से अर्थ है। तो अनुकरोति अनुपसर्ग है, इसमें क्रिय धातु में बनता है ये। तो इसका मतलब है अनुवर्तन करोति, अग्रे करोति, ना करोति, पूर्व करोति, और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के आप एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो है हमारा बी वाला बनेगा, तो यह है अग्रेम अग्रे करोति। इसके बाद है प्रउपसर्ग पूर्वक से हरि धातु है प्रत्यय योग्य अस्ति, हरि हान करने अर्थ में होती है। जैसे कि जब हमने शुरू में आपके अव्यय किए थे तो उसमें हार जो था उसमें जब हमने प्रा लगाया था तो प्रहार बन गया था, सम लगाया तो समहार बन गया था, आ लगाया था तो आहार बन गया था। तो इस प्रकार से अर्थ भी बदल देते हैं सुर में लग करिए। तो जब यहाँ पर प्रउपसर्गपूर्वक क्रिय धातु हन करने अर्थ में हम लोग बनाएंगे और यहाँ प्रत्यय लगाकर, तो इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो इसका बनेगा ऑप्शन ए वाला, तो आघात करना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है उपसर्ग प्रयोगेन धातु अर्थस्य भवति परिवर्तन अधकरणम टिप्पणी या परिवर्तन। उपसर्ग प्रयोगेन धातु अर्थ होगा, जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं धातु के साथ तो उसमें क्या है परिवर्तन होगा, क्या होगा, तो उसमें जो है ऑप्शन रहेगा टी वाला, तो परिवर्तन जो उसमें हो जाएगा। अब ये भी परिवर्तन है, ये भी परिवर्तन है, लेकिन ये गलत है, अशुद्ध, ये सही है। नेक्स्ट आ जाता है ननु एवं कथम उच्यते इत्यत्र ननु अव्यस्य अर्थास्ति। ननु एवं कथम उच्यते, तो ननु अव्यय का मतलब यहाँ पर नियम वार्ता शंका या अनुनय से है। तो इसका यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बनेगा सी वाला हमारा, तो ननु मतलब इससे शंका से यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद है चिरम अव्यस्य अर्थास्ति, शीघ्रम निश्चित काल पर्यंतम अलप कालम या दीर्घकालम चिरम का। तो चिरम का जो यहाँ पर मतलब है ये दीर्घकाल से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम किन है इत्यत्र खलु अव्यस्य अर्थ है। ये भी आपकी सूक्ति एग्जाम में आती है, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम किन है। तो खलु का मतलब यहाँ पर अव्यय है और ये निश्चय विनिग्रह अनुनय या जिज्ञासा से है। तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर विनिग्रह से लिया गया है। इसके बाद है उपसर्ग रहित पदम अस्ति पतित निपातेन अन्वेषणात् या आलोच्य है। उपसर्ग नहीं है एक में, तो कौन सा है ये जिसमें उपसर्ग नहीं है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो पतिता जो यहाँ पर आया है इसमें नहीं है, नी है, अनु है, आ है, तो इसमें नहीं है। इसके बाद है उपसर्ग युक्त पदम अस्ति, अब इसमें उपसर्ग है अस्ति, हस्ति, करोति, निरस्यति, तो किसमें उपसर्ग के यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन जैसी वाला इसका बन जाएगा, तो निर्जय इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे इसके यहाँ पर क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।